क्या राजस्थान भी रेप का प्रदेश बनता जा रहा है? क्या राजस्थान की राजधानी जयपुर रेप कैपिटल बनती जा रही है? हम ऐसा नहीं कह रहे हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरीके की घटनाएं राजस्थान में और जयपुर में हो रही हैं वो इंसानियत को शर्मसार करने वाली है। जहां पर मंदिर से लौटते हुए युवती का रेप हो जाता है, स्कूल जाती हुई बच्ची का रेप हो जाता है, या फिर घटना हो बाड़मेर की जहां पर एक विवाहिता के साथ में इस तरीके से दुष्कर्म किया जाता है कि वो बाद में आत्महत्या कर लेती है। इन सारी घटनाओं में एक चीज जो समान है, जो समानता है, वो है दरिंदगी। राजस्थान की कानून व्यवस्था जिस तरीके से बिखरती हुई जा रही है ताश के पत्तों की तरह, वो सरकार पर भी एक सवालिया चिन्ह खड़ा करती है और इस तरीके की घटनाएं इंसानियत को शर्मसार भी करती। ऐसी ही एक घटना हुई जयपुर के विश्वकर्मा थाना क्षेत्र में, जहां पर एक युवती अपने साथी के साथ मंदिर से लौट रही थी और कुछ युवक या बदमाश कहें या दरिंदे कहें आते हैं और उनको धमकी देते हैं कि आपके वीडियोस हम वायरल कर देंगे, आपके घर वालों को भेज देंगे। लड़की डर जाती है। दरिंदे यही नहीं रुकते हैं, युवती के साथ जो युवक था उसको बांधकर पहले पिटाई करते हैं, फिर एक पेड़ से बांध देते हैं। तो 2 घंटे तक उस युवती के साथ रेप किया जाता है पास के जंगलों में ले जा करके। ये घटना इंसानियत को शर्मसार करने वाली तो है ही, लेकिन सरकार की जो कानून व्यवस्था है, जहां पर गृह मंत्री जवाहर सिंह बेडम कहते हैं कि हमने कानून व्यवस्था को सुधारा है, पर सवालिया चिन्ह भी खड़ा करती है। अभी कुछ दिनों पहले की बात है जहां पर अलवर में एक युवती 14 साल की बच्ची स्कूल जाती है और उसको बीच में पकड़ करके बदमाश दरिंदे उसका किडनैप कर लेते हैं और उसके साथ रेप की घटना जैसी संगीन जुर्म को अंजाम देते हैं। ये घटना यहीं तक नहीं रुकी है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, बाड़मेर में भी एक विवाहित युवती के साथ इस तरीके की घटना होती है, जहां पर दरिंदे उसके साथ रेप करते हैं। और सबसे बड़ी शर्मनाक जो बात है वो है कि जब वो पीड़िता अपने पति के साथ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने जाती है, एफआईआर दर्ज कराने जाती है, तो उसको वहां से भगा दिया जाता है, उस पर समझौते के लिए दबाव बनाया जाता है। इन तीनों घटनाओं में जो एक चीज समान है वो कानून व्यवस्था की लचर व्यवस्था है और सीधे सीधे सवाल खड़ा करती है राजस्थान की कानून व्यवस्था पर। जहां पर जयपुर विश्वकर्मा थाना क्षेत्र की अगर हम बात करें तो युवती का जिस तरीके से रेप हुआ वो घर जाकर के बताती है और इज्जत, परिवार की इज्जत को बचाने के लिए वो एफआईआर नहीं करवाती है, लेकिन पुलिस की समझाइश के बाद में वो रिपोर्ट दर्ज करवाती है। उसके बाद जयपुर पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों बदमाश जो दरिंदे थे उनको गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन बाड़मेर में पति जब एफआईआर कराने जाता है अपनी पत्नी की रेप की, तब एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है। इसके बाद में जो युवती थी वो आत्महत्या कर लेती है। उसके बाद में भी उसका पति जब थाने में एफआईआर दर्ज कराने जाता है तब भी एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है। तो क्या यही कानून है राजस्थान का कि जहां बेटियां, बहुएं रेप का शिकार होती जा रही हैं, असुरक्षित महसूस कर रही हैं, और सरकार है कि महिलाओं के सम्मान में एक पेड़ मां के नाम इस तरीके की योजनाएं चला रही है, लेकिन कानून व्यवस्था का क्या हाल है वो आपको भी पता है। जहां पर इन घटनाओं का जिक्र पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट करके कहा और उसके साथ साथ पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भी अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर इन घटनाओं का जिक्र करते हुए राजस्थान की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया है। टीकाराम नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली हो या अन्य विपक्ष नेता हो, सबने इन घटनाओं पर सवाल उठाए हैं और राजस्थान की कानून व्यवस्था को बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक बताया है। जहां सरकार दम भरती है कि हमने कानून व्यवस्था का सुधार किया है, आज हमारे राज्य में बेटियां सुरक्षित महसूस कर रही हैं। सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं साहब, वो पीड़ित हैं,
वो दरिंदगी का शिकार हो रही हैं, वो मोलेस्टेशन का शिकार हो रही हैं। आप इन घटनाओं को किस तरीके से देखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरे सहयोगी दीपेंद्र के साथ मैं राहुल टीसी शर्मा, देखते रहिए द खटक।